हेलो दोस्तों, सुनो इंजीनियरिंग ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होने वाला है, जो कि BHM, HM, SI, BSF ट्रेड्समैन, CSF फायरमैन, CSF ट्रेडमैन के लिए होने वाला है। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि दो धनराशियाँ 5-6 के समानुपातिक है। यदि पहली धनराशि 20 है तो दूसरी धनराशि क्या है? इन दोनों का अनुपात दे रखा 5 और 6, तो इन दोनों को A और B मान लेंगे हम। A कितना है? 5 और B है 6, तो 5 और 6। अब क्या कह रहे हैं, यदि पहली धनराशि 20 है यानी 5 का मान 20 है, तो 1 का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, तो दूसरी धनराशि क्या होगी? दूसरी धनराशि मेरे पास कितनी है? 6, तो 6 से इसकी 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। दूसरी धनराशि कितनी होगी? 24। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 30 और 50 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि 30 से 50 के बीच अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है जो किसी से ना भी कटे, स्वयं अपने आप से कटे? तो कौन कौन सी है? 31, 37, 41, 43, 43 और 47। ये मेरे से अभाज्य संख्या है। तो क्या पूछ रहा? औसत। औसत क्या होता है? टोटल सम प्लस टोटल संख्या यानी कि नंबर, एवरेज यही होता है। तो इनको सभी को जोड़ लो। 1 7 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 7 19, 3 और 3 4, 4 4 10, 10 और 4 14, 14 4 18 और एक पावर बची थी 18 और 1 19। और टोटल संख्या कितनी है हमारे पास? 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो इनका एवरेज आ जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो 5 3 15 बचे 4, 5 9 45 बचे 4, 5 8 40, यानी कि 39.8 आएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पाइप एक एक टैंक को 4 घंटे में भर सकता है। पाइप ए है, वो एक टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। पाइप बी उसे 12 घंटे में भर सकता है। तो यदि टैंक को भरने के लिए दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरा भरने में कितने घंटे लगेंगे? तो पहले तो हम टैंक की क्षमता निकालेंगे। टैंक की क्षमता क्या होती है? जो दिया उनका एलसीएम। इनका एलसीएम क्या आएगा? 12। अब इनकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, यानी कि क्षमता, ए और बी की क्षमता। ए बी और बी की क्षमता कैसे निकालेंगे? जो दिया उससे डिवाइड करेंगे ना टोटल से, तो उनकी क्षमता आ जाएगी। यानी कि 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार कटेगा, यानी कि 1 घंटे में ये 3 यूनिट पानी डालता है। और बी की क्या है? 12 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1, यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। हम क्या करें, तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 12 टैंक की क्षमता है, और दोनों को जो खोल दिया जाएगा तो 3 और 1 4, 4 को इससे काटेंगे तो 3, यानी कि 3 घंटे लगेंगे हम दोनों पाइपों को एक साथ खोल देंगे तो। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, 40 मीटर है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2l प्लस बी होता है। बराबर कितना दे रखा हमें? 40। 2 से इसको काटेंगे तो 20, यानी कि l प्लस बी, यानी लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई और प्लस चौड़ाई कितना होगा? 20। अब क्या कह रहा है? इसका क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात, यानी कि एरिया और लंबाई का अनुपात दे रखा हमें 5 और 1। तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई ज्ञात करनी है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना में चौड़ाई। ये कितना दे रखा है हमें? 5। 5, तो लंबाई कितनी है? 1, तो एल की जगह 1 रखेंगे हम। 1 इंटू में बी बराबर 5, तो बी की ये यहाँ में गुणा में है तो यहाँ के भाग में, तो बी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 5। अब क्या पूछ रहा है? आयत की लंबाई। तो एल का मान यहाँ पे बी का मान हमें यहाँ रखना पड़ेगा। तो एल प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 5 बराबर 20 दे रखा हमें। 5 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा। एल बराबर
20 माइनस 5, तो 20 में से 5 जाएंगे तो लंबाई कितनी आएगी हमारे पास? 15 मीटर। मीटर में दे रखा हमें। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ए और बी की आयु का अनुपात 5 और 7 है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 5 और 7। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7 में हो जाता है। 4 साल बाद हो जाता है 7 और 9। दोनों की आयु में 4 वर्ष ऐड कर दो। इन दोनों की तिरछी मल्टीप्लाई कर दो। 7 चौके 28, 9 चौके 36, और इन दोनों की करेंगे तो 9 पंजे 45, 7 7 49। ऊपर का डिफरेंस ले लो और नीचे का डिफरेंस ले लो। नीचे का डिफरेंस कितना है? 36 और 28 का डिफरेंस 8। 36 और 28 का डिफरेंस 8, और ऊपर का डिफरेंस कितना है? 4। तो ऊपर के डिफरेंस के बराबर नीचे वाला डिफरेंस कर दो। 4 बराबर 8। तो एक की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 2 आई। अब क्या बोल रहा है? बी की वर्तमान आयु, तो बी की ये पुरानी वाली आयु आएगी, यानी 7 दूनी 14। नहीं, ये वर्तमान आयु का हमें रेशियो दे रखा है, तो 7 दूनी 14, यानी बी की वर्तमान आयु क्या है? 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक पुलिसकर्मी एक चोर का 30 किलोमीटर की गति से पीछा करता है और 1 मिनट 30 सेकंड के बाद उसे पकड़ लेता है। यदि प्रारंभिक में पुलिस कर्मी और चोर के बीच की दूरी 450 मीटर थी, तो चोर की गति क्या होगी? ये क्या होता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। तो दूरी कितनी दे रखी है? 450 बराबर चाल कितनी दे रखी है? हमें चोर की चाल निकालनी है। अगर वो एक ही दिशा में जा रहे हैं तो उन दोनों की चाल घट जाएगी। अगर वो आमने सामने से आ रहे हैं तो उन दोनों की चाल ऐड हो जाएगी। तो ये एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो 30 माइनस एक्स, टाइम कितना दे रखा हमें? 1 मिनट 30 सेकंड। तो अगर 1 मिनट में कितनी 60 सेकंड होते हैं, और प्लस 30 सेकंड ये दे रखी है, प्लस 30 सेकंड, यानी कि 90 सेकंड हो गई टोटल। और 1 किलोमीटर में दे रखा है, इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 5/18। ये भी मीटर पर सेकंड में हो जाएगा अभी, गुणा में 90। तो 18 से 5 बार कट जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे तो 90 बार, और इस 5 से काटेंगे तो 18 बार। तो हमारे पास क्या बचा? 18 बराबर 30 माइनस एक्स। एक्स को इस साइड ले आओ और 18 को इस साइड भेज दो, यानी कि एक्स बराबर 30 माइनस 18। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 30 में से 18 घटेंगे तो 12। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक बर्फ के टुकड़े का आयतन 343 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? बर्फ का टुकड़ा किसके समान होता है? एक आयत के समान होता है। तो आयत आयत के समान होता है, तो आयत का आयतन क्या होता है? भुजा की क्यूब। ये हमें दे रखा है 343, तो भुजा को हमने ए मान लेते हैं। अगर ये क्यूब है तो इस साइड क्यूब रूट हो जाएगा 343। 343 किसका क्यूब रूट होता है? 7 का होता है। तो भुजा कितनी आ गई हमारे पास? 7 आ गई। तो ये क्या पूछ रहा है? उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुछ पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुना में भुजा की स्क्वायर। तो भुजा की स्क्वायर कितनी होगी? 7 की स्क्वायर 49। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। 6 में 54, 6 के 24 और 5 29, यानी कि 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 550 की एक राशि को दो बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना चाहिए। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करो। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 20 बटा में 100, यानी कि 1/5 इसका फ्रैक्शन होता है। तो 5 के ऊपर 1, ये क्या है? इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। तो कैसे करेंगे इसको? रेशियो मेथड से करेंगे, यानी कि पहले 5 थी, अब 6 हो गई। और किस्त क्या बोल रहा है? बराबर। अब इसकी स्क्वायर कर देंगे। 5 की स्क्वायर 25 और 6 की स्क्वायर 36। ये क्या हो रहा है कि किस्त बराबर है, तो किस्त बराबर करने के लिए इसको ऊपर भी 6 से गुणा कर दो और इस साइड भी 6 से गुणा कर दो। ये कितना हो गया? 30। और 30 और 25 यानी कि 55। 55 की वैल्यू दे रखी है हमें 550, यानी कि 550, 550, 55। अब किस्त पूछ रहा है, तो किस्त कितनी है हमारी? 36 रुपए की। तो मल्टीप्लाई 36 से कर दो। ये कितनी बार कटेगा? 10 बार। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 360। यही हमारी किस्त होगी, यानी कि 360, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 62,500 है। दुकान द्वारा क्रमिक रूप से 12% की और X% की छूट दी जाती है। यदि लैपटॉप का विक्रय मूल्य 44,000 है तो X का मान ज्ञात करो। तो इसको हम वन लाइन मेथड से करेंगे। कैसे? यानी कि अंकित मूल्य कितना दे रखा हमें? 62,500 गुणा में कितने परसेंट की छूट? 12% की। 100 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 88, यानी कि उसने कितने में बेचा? 88 रुपए में। तो 88 बटे में 100। अब क्या बोल रहा कि X% की छूट और दी, तो 100 माइनस X% की छूट। अब बेच कितने में रहा है? बेच रहा है वो 44,000 में। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दें। ये 25 इसको काटेंगे, 25 बार कट जाएगा। 25 इसको काटेंगे 4 बार। 25 को इसको काटेंगे 4 बार, ये कट जाएगा। 44 दूनी 88, यहाँ बचे 10 और यहाँ 2 से इसको 2 बार काट देंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 8। अब ये 8 कितना बचा? 100 माइनस एक्स बटे में 8 बराबर 10 उस साइड बचा। ये 10 को 8 को इस साइड ले जाओ, ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस एक्स बराबर 80। अब एक्स को इस साइड ले आओ और 80 को इस साइड ले जाओ, यानी 100 माइनस 80 बराबर एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आई? 20। तो वो छूट कितनी थी? ये एक्स की छूट पूछी थी, नहीं तो एक्स की छूट कितनी? 20%। डिस्काउंट कितना दिया उसने? 20% का। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें? निम्न में से कौन सी संख्या 15, 45, 25 और 70 प्रत्येक में जोड़ने पर संख्या समानुपाती हो जाए? तो इसका मतलब क्या होता है कि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी अनुपात डी, ये ऐसे बन जाएगी, यानी कि बराबर संख्या हो जाए समानुपात। तो कैसे करेंगे? एक्स मान लो, यानी कि 15 में एक्स जोड़ा और 45 में एक्स जोड़ा बराबर 25 और 70 में जोड़ दो। 25 प्लस एक्स बटे में 70 प्लस एक्स। इन दोनों का डिफरेंस ले लो और इन दोनों का डिफरेंस ले लो। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10 और इनका है 25। या तो इसके बराबर रख दो इसको, या फिर इसके बराबर रख दो। कौन सी बराबर रख दो? एक्स का वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो हम इसके बराबर रख देंगे। 15 प्लस एक्स बटे में 45 प्लस एक्स बराबर 10 बटे 25। इसको छोटा करने के लिए काट दो। ये 2 बार 5 से काटेंगे और इसको 5 बार। इन दोनों की तिरछी मल्टीप्लाई कर दो। 5 के 15 में गुणा करेंगे तो 75 प्लस एक्स में करेंगे तो 5x बराबर, और 45 में 2 गुणा करेंगे तो 90 और एक्स में करेंगे तो 2x। फिर इस 75 को इस साइड ले जाओ और इस 2x को इधर ले आओ, यानी कि 5 में से 2x आएंगे तो 3x
3x बचेगा हमारे पास, और 90 में से 75 घटाएंगे तो 15x बचेगा, यानी कि x 3 से इस 15 काटेंगे तो 5 बार, तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 5 आई। तो यही पूछा था इसने, x की वैल्यू पूछी थी इसने, x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 5, x बराबर 5। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर क्या, यदि 5 प्रेक्षणों का x, x+2, x+4, x+6 और x+8 का माध्य 66 है, तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या है। माध्य दे रखा 66 और संख्या कितनी दे रखी है हमें 5, पहले तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 66 इंटू में 5 तक इनका योग आ जाए, 5 के 30 और 5 के 30 और 3 330। ठीक है, अब इनको जोड़ लो, x एक बार जोड़ लो और जो संख्या दे रखी है उनको एक बार जोड़ लो, यानी कि 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 8 20, और x कितने हैं 1 2 3 4 5 प्लस 5x, ये किसके बराबर है 330 के बराबर, इनका योग आ गया है, ये प्लस का 20 है, इस और जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि x बराबर 330 माइनस 20, यानी कि 5x बराबर 310, 5 से काटेंगे 6 और 10, यानी कि 2, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 62। अब क्या पूछ रहा है कि अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए, अंतिम 3 यानी कि x+4, x+4 और x+6 और x+8, तो यानी कि x की वैल्यू रख दो हम, x की वैल्यू 62, तो 62 और 8 70, और 62 और 6 68, और 62 और 4 66, इन तीनों को जोड़ लो, 8 और 6 14, 1 7 और 7 14, 14 और 6 20, यानी कि इनका योग कितना आया 204। कितनी संख्या है ये 3 संख्या, 3 से डिवाइड करेंगे तो इनका माध्य आ जाएगा, 3 से काटो 3 6 18, 3 8 24 68, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का, मनीष ने एक वस्तु को 20,000 में बेचा, यदि वह विक्रय मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो यानी कि 20,000 पे वो 20% 12% की छूट देता है, तो कितने में बेचेगा 88% में, 88% की वैल्यू निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो ये ऐसे लिख दो, तो 88 दूनी 176, यानी कि उसने एक 17,600 में खरीदा, तो उसने बेचा, तो अब क्या करा, उससे 10% का लाभ होता है, 17,600 पर भी उसे 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि ये 10% क्या फ्रैक्शन क्या होता है 110 बटे में 100 बराबर 106, 17,600, तो इसको उस साइड ले जाएंगे तो 17,600 भाग में 110, ये भाग में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो काट दी, 11 से इसको काटेंगे, 11 कम 11, 11 6 66, 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, कितना हो जाएगा 16,000 रुपये हो जाएगा, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 16,000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रम से 168 और 14 है, यदि उनमें से एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। फॉर्मूला क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, तो एलसीएम कितना दे रखा हमें 168 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है 14, तो एक संख्या दे रखी हमें 42, दूसरी संख्या पूछी इसने तो इसको काट दो, 14 के 42 और 3 को इससे काटेंगे, 3 5 15, 3 6 18, तो दूसरी संख्या क्या है हमारे पास 56, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15, 36 और 9 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। मध्य अनुपात क्या होता है अंडर रूट में a इंटू बी,
तो अंडर रूट 36 मल्टीप्लाई 9। अगर इस 36 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और इस 3 को बाहर निकालेंगे तो 3 किसका वर्ग होता है, 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। तो मध्य अनुपात क्या होगा, 18। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 16 प्लस में 9 बाद में 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4। इस 3 से 3 9 को काटेंगे तो 3 बार कटेगा। और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, -3 मल्टीप्लाई 4 यानी कितना आएगा, -6 12 आएगा। अब क्या, और 3 16 में 3 ऐड करेंगे तो 19 माइनस 12 कितना बचेगा, 7। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, यदि x का 2% बराबर 288 है, यानी कि x का 2% 288 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो 2 से इसको काटेंगे तो 144 बार कटेगा ये, और ये भाग में 100 उस साइड जाके गुणा में हो जाएगा, यानी कि x बराबर 144 इंटू में 100। तो ये कितनी आएगी, x की वैल्यू 14,400। एक्स का मान ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 150 मीटर और 350 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रम से जा रही है। तो अभी भी मैंने क्या बताया था कि एक ही दिशा में जाएं तो उनकी चाल का माइनस हो जाएगी। अगर वो आमने सामने से आ रही है, दोनों चालें जुड़ जाएंगी। क्रम से एक ही दिशा में चल रही है तो 60 किलोमीटर और 120 किलोमीटर की चाल से गतिमान है। तो पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, मिनटों में। यानी कि इसने मिनट में पूछा, सेकंड में नहीं पूछा। तो यानी कि 150 और 350, अगर रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है वो कौन सी साइड में जाए, लेकिन दोनों रेलगाड़ियों की चाल लंबाई हमेशा जुड़ेगी। अगर कोई ब्रिज या कोई पुल दे रखा है तो उनकी भी आपस में जुड़ जाएगी। तो 150 प्लस 350 यानी कि 500 आ गई, 500 मीटर होगी इनकी लंबाई। तो क्या कह रहा है, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इंटू स्पीड इंटू टाइम। हमारा फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बराबर इक्वल स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 500, और इन दोनों की एक ही दिशा में जा रही है तो चालें घट जाएगी। यानी कि 120 में से 60 गया तो 60, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। और टाइम, टाइम ही पूछा इसने, तो 1 0 से 1 0 कट गई, 5 से इसको काटेंगे तो 10 बार, ये 18 भाग में इस साइड आके मल्टीप्लाई में, यानी कि 180 सेकंड टाइम। तो इसने मिनट में पूछा है। ये 6 भी तो बच गया, 6 से इसको काटेंगे क्या बचा हमारे पास, 180 बराबर 6 30, 6 से इसको काटेंगे तो 30, यानी कि टाइम कितना है हमारे पास, 30 सेकंड। और इसको मिनट में बदलना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 0.5, यानी कि आधा मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19, एक वस्तु को 1500 में बेचने पर एक आदमी को 150 रुपये का लाभ होता है। यानी कि उसने 1500 में बेची तो उसे 150 रुपये का लाभ होता है, तो उसको क्रय मूल्य निकालने के लिए 150 घटा देंगे हमें, यानी कि 1350 रुपया। अब क्या कर रहा है, 24% का लाभ करने के लिए उसे किस मूल्य रुपये में पर बेचना जाना चाहिए। तो यानी कि 24% का लाभ प्राप्त करना उसे, तो यानी कि 1350 इंटू में एक 24% निकाल लो और वो ऐड कर दो, या डायरेक्ट 124% निकाल लो उसको, यानी कि 124 बटे में 100, यानी कि 1 0 से 1 0 कट गए, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से इसको काटेंगे तो 27 बार कट जाएगा, 27 पंजे 135, और 2 से इसको काटेंगे तो 6 और 2, 27 और 62 की मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 62 इंटू में 27, यही इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। या तो यूनिट डिजिट से चल जाओ, यूनिट डिजिट क्या है, 7 और 2 यानी कि
14 में यूनिट डिजिट क्या आएगा 4, यानी कि इकाई का 4 आएगा। कौन से ऑप्शन में? फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में। ये ऑप्शन राइट होगा, यानी कि 1674 ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा इसका। तो आज हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में और से अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे हम।